मोक्षवासी नारायण बापू चौहान, हमारे फूफा जी, माता जी नबी भाई नारायण राव चौहान, इन दोनों की याद में, क्योंकि दोनों की बरसी तो नहीं होगी, ये दोनों को याद करने के लिए ये परिवार ने हर साल की तरह इस वर्ष भी सत्संग का आयोजन किया है। बहुत बहुत इन सबको साधुवाद। सभी भाइयों ने मिलके अपने माता पिता को सत्संग के माध्यम से हर वर्ष वो याद करते हैं। बहुत ही भाग्यवान आत्माएं ये होनी चाहिए। आइए गुरु महाराज के आत्मसार ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। जमिया दही बिलोवण बैठा, प्रीत छाछ हुआ न्यारा, हरिजन जाय करे परसादी, प्रीतम पुरसन हारा। सत्संग का नियम है, जो भी यहाँ पे वक्ता आते हैं, पहला वक्ता ये सदगुरु पर ज्ञान देना चाहिए। सदगुरु की महिमा होनी चाहिए प्रारंभ में। दूसरा जो वक्ता आता है, नाम की महिमा उनके मुख से होनी चाहिए कि नाम क्या है, नाम का महत्व क्या है। और तीसरा वक्ता ध्यान के बारे में, वेद के बारे में बताना चाहिए। चौथा को क्या चौथा वक्ता दूध का दूध पानी का पानी, यानी सार ज्ञान। ऐसी एक सत्संग की रीति है जो संत श्रेष्ठी मोहनदास जी महाराज बताते थे। हाजी सुने, ये नियम है। अगर इसके उलट हो गया, पहला वक्ता आके केवल ज्ञान देगा और आखिरी का वक्ता तुमको उपदेश चेतावनी का ज्ञान देगा, तो क्या पल्ले पड़ेगा? सिक्वन नहीं जमेगी। तो कभी भी जिनका जिस घंटे में नंबर लगता है, इस तरह से अगर हम सत्संग चलाएंगे, सुनने वाले को भी आनंद आएगा और ज्ञान की लेवल एक तरह से बराबर चलेगी। आज का वक्ता ने बहुत ही अच्छा, हमारे पुरसिंह बापू ने, हमारे वासुदेव जी बापू ने अपनी तरफ से इस केवल ज्ञान को बहुत बढ़िया समझाने की कोशिश करी। अब गुरु महाराज आत्मसार ग्रंथ में कह रहे हैं, आत्मसार यानी क्या? आत्मा ही सार है, आत्मा ही सार है। ये भक्ति का सार, ये भक्ति का निचोड़। 12 कमलों को छेदन करने के बाद आप अपने स्वरूप में ही मिलोगे। आपका ही स्वरूप सत है, नहीं तो ये शरीर में देख लो,
ये शरीर में सत्य क्या है असत क्या है आपको समझ में आ जाएगा। जब तक ये शरीर में सत आत्मा है तब तक सब कुछ ठीक है, और ये प्राण जैसे ही बाहर निकल जाते हैं आत्मा निकल जाती है, और फिर इसको शिवाय जलाने का कोई और उपयोग नहीं होता, क्योंकि ये असत है। असत सत तब तक प्रतीत होता है जब तक इसमें सत है। तो वो सत का अर्थ वही है जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। कल भी था, आज भी है, और शरीर छूटने के बाद भी रहेगा, और ये केवल आत्मा ही रहती है। स्वरूप किसका स्वरूप? हमारा स्वरूप। सत आत्मा यही हमारा स्वरूप है। ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, आत्मा हमारा स्वरूप है। और आनंद पद हमारे आत्मा में ही आनंद है। आत्मा को और किसी भौतिक आनंद की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आनंदित है। सत्स्वरूप आनंद पद नियंचर निज नाम, वहां तक पहुंचने के लिए नियंचर जागृति होनी ही चाहिए। नियंचर क्या है? वही तुम्हारा निज नाम है, वही तुम्हारा आत्मा का नाम है। मैं आयो इन कारण भाई, सो सब सुन लो, सो प्रगट सुन लो जग माई। नियंचर खांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई। आ गई बात। मैं आयो इन कारण भाई, महाराज ने इस धरातला पर अवतरित होने का अपना उद्देश्य बताया है विठल राव को। सो प्रगट सुन लो जुगमाई, प्रगट कह रहा हूं, खुला कह रहा हूं कि नेंचर खांडो सुन होई। ये नेंचर रूपी खांडा मेरे पास है, मैं लेके आया हूं, और ये नियंचर रूपी खांडा ही ब्रह्म का नाम है। यही ब्रह्म में मिलाएगा, और वो मेरे पास है। सतगुरु भेजो या जुग माई, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। सतगुरु भेजो या जुग माई, सो ने अंचर दे मुझताई, और सतगुरु भेजो या जुग माई। अब जरा बताओ कि किस सदगुरु ने गुरु महाराज को इस धरातला पर भेजा? वो कौन सा सदगुरु है? सदगुरु तो हम शरीरधारी ही सब जानते हैं। वो सदगुरु कौन सा है? वो सदगुरु है परमात्मा। वो सदगुरु है राम जी। ये आत्मा किसको पुकार करती है? सदगुरु को नहीं पुकारती है। जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार, किसको पुकार रही है? परमात्मा को, राम जी को। सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। फिर राम जी सदगुरु के रूप में इस धरती पर आते हैं, अवतार लेते हैं, अर्थात ये नित्य अवतार है। अवतार दो प्रकार के हैं, एक नैमित्तिक, एक नित्य।
नैमित्तिक अवतार भगवान विष्णु के जो आते हैं, यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म पर संकट आता है तब भगवान विष्णु से धर्म की रक्षा के लिए निमित्तिक अवतार आते हैं, मच्छ कच्छ वराह नरसिंह आदि। मगर संतों का अवतार नित्य अवतार है। तो संतों के रूप में स्वयं परमात्मा राम जी ये जीव को बंधन से मुक्त करने के लिए इस धरातला पर आते हैं, और जो जो जीव उनके शरण में जाता है उनका उद्धार हो जाता है। अब ज्ञान यहाँ कह रहा है कि जमिया दही बिलोवण बैठा। कहाँ है दही जमा, कहाँ गए? गुलाबराव जी, दही कहाँ है? दही बताओ, दही कहाँ है? अब दही का नहीं पता होगा तो बिलोना कैसे करोगे? बताओ कोई दही कहाँ है? दही कहाँ जमा है हमारे अंदर में? श्वासोश्वास में तो बिलोना करोगे, पहले दही की बात हो रही है। जमिया दही, किसने दही जमाया? वो दही है कहाँ? मंथन तो सब कर रहे हैं, दही को नहीं जानते। यह है मटका दही का। शरीर मटका है और शरीर के अंदर माया और ब्रह्म दोनों है। आदि अनादि से दो एक तत्व है, प्रकृति और पुरुष। आदि अनादि से ये दो है। पुरुष ने प्रकृति को अपने कार्य के लिए उसका आधार बनाया है, प्रकृति का उपयोग लिया है। प्रकृति दृश्य है, पुरुष दृष्टा है। प्रकृति के सारे कार्य पुरुष के द्वारा ही होते हैं। पुरुष है आत्मा यानी ब्रह्म और प्रकृति है माया। माया और ब्रह्म की प्रथम संतान है जीव। माया ब्रह्म की प्रथम संतान कौन सी है? जीव। तो ये जीव में माता और पिता दोनों का अंश है। तो शरीर में ये जीव है, जीव के साथ माया और ब्रह्म है। यही दही परमात्मा ने जमा के रखी है पहले, जमिया दही। अब दही तो हमारे पास है, हमारे अंदर ब्रह्म नहीं होता तो ब्रह्म को पा नहीं सकते थे। हमारे अंदर ब्रह्म भी है और ब्रह्म माया से जुड़ा है, या ब्रह्म होकर भी सब कुछ माया के अधीन हो चुका है। तो इसमें का एक तत्व निकालना है और दूसरा तत्व अपने आप बाकी बच जाएगा। तो शरीर रूपी मटके में ये जीव के अंदर माया और ब्रह्म दोनों मिले हैं, यही है दही। ये परमात्मा ने सबके अंदर ये दही बना के रखी है, जमिया दही। अब समझ गए जमिया दही। अब बिलोवण बैठा, बिलोना कौन कर रहे? यहां बैठे हुए सभी जगत दही बिलोने का भेद नहीं जानते। बाहर की दही बिलोना का भेद जानते होंगे, वो भी हमारे माता दादी परदादी जानते थे, अभी तो वो भी बात नहीं रही। बिलोना करना केवल राम से नहीं जानते हैं। जो दोनों श्वास में नाम का सुमिरन करते हैं वही बिलोना करना जानते हैं। और आप और हम सब बिलोना कर रहे हैं। जमिया दही बिलोवन बैठा, गिरत छाछ हुआ न्यारा। अब दही करने के बाद घी और छाछ ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब कहाँ अलग होते हैं?
त्रिकुटी में। शाबाश, प्रमाण कोई? त्रिकुटी तो दे दिया, उसका सपोर्ट भी चाहिए। माया हद के हद में रह जाती माया। वो दही बिलोवियो अंचा घी छट जाय, न्यारो कर सुख राम के त्रिकुटी में जन खाय। इसका मतलब जब तक आप बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़कर त्रिकुटी तक नहीं आते तब तक आप घी की प्राप्ति नहीं कर सकते, तब तक उस परम आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। ओम दही बिलोवियो, इस प्रकार से आती जाती सांस में सदगुरु ने बताए वेद के मुताबिक जो कोई बिलोना करेगा, अंशा यानी आत्मा, आत्मा घी त्रिकुटी में अलग हो जाता है। त्रिकुटी के नीचे माया है। माया रही हद के माई, बेहद वासे लईजे। कहाँ तक रही माया? ये हद के नीचे रह गई ये त्रिगुणी माया। ये तीन लोक में जीव के साथ जो माया है ये हद में रह जाती है, आगे बेहद का रास्ता है, ब्रह्म का रास्ता है, बेहद वहां से लीजिए। अच्छा, त्रिकुटी में प्योर घी मिलता क्या? त्रिकुटी के पास भंवर गुफा है, भंवर गुफा की बात आती है। भंवर गुफा कहाँ है? आकृति वाले तो कहीं के कहीं बता देते, सपोर्ट में कोई साखी नहीं देते। ऐसी गुफा है ये जो बंकनाल है। बंकनाल किसको कहते हैं? जो टेढ़ी है, नाड़ है, नाड़ी है मगर टेढ़ी है, उसको कहते हैं बंकनाल। ये नीचे भी बंकनाल है, यहाँ से भी बंकनाल है। ये बंकनाल के अंदर, ये ऊपर की त्रिकुटी के आगे की बंकनाल के अंदर में एक ऐसी गुफा है, ऐसी गुफा है जिसमें मालूम नहीं पड़ता कि हम अभी कहाँ हैं। ध्यान हमारा त्रिकुटी में है। अभी तक तो त्रिकुटी में था, नाद ध्वनि सुनाई दे रही थी, मगर अब ध्वनि सुनाई देनी भी बंद हो गई क्योंकि हम वो गुफा में प्रवेश कर गए। जब वो गुफा से बाहर निकलते हैं तब सारी चीजें क्लियर होती है। महाराज कहते हैं ध्यान समाधि में, यूं भंवर गोपाल गहंस का, माया पवन को भेल, सुखिया छाड़े त्रिकुटी, जहाँ रति नहीं भेल। त्रिकुटी कहाँ है? यहाँ से ऊपर तक है त्रिकुटी, एकदम यही त्रिकुटी नहीं, यहाँ से तो प्रारंभ हो रही है एरिया, उसकी एरिया। और इसके अंदर है भंवर गुफा। जब भंवर गुफा में ध्यान आता है, दोनों कान आपके बसते हैं, कानों में ध्वनियां सुनाई देती है। जब जोर जोर से कानों में अपने आप ध्वनियां सुनाई देने लगे तब आपका ध्यान भंवर गुफा में है, क्योंकि आप आगे का नहीं जान पा रहे। शब्द की ध्वनि कानों के द्वारा आप सुन रहे हो, मगर वो ध्वनि नहीं सुन रहे हो जो पहले सुनाई दे रही थी, क्योंकि आप भंवर गुफा में चले गए। यूं भंवर गुफा लग हंस का, माया पवन को मेल मेल। माया और पवन दोनों भंवर गुफा में है। प्योर घी वहां भी नहीं हो रहा है। सुखिया छाड़े त्रिकुटी, जब ये त्रिकुटी छूट जाती है, त्रिकुटी से आगे हमारा ध्यान बढ़ जाता है, हमारी चेतना आगे बढ़ जाती है। तादिन रति न भेड़, अंचा घी जब छट गया, तब जन हुआ राम।
इन आगे सुख राम कहे, केवल को सुन धाम। अद्भुत ज्ञान है गुरु महाराज का। अंचा घी जब छट गया, ये आत्मा जब माया से अलग हो गई, तब जन हुआ राम। अच्छा, राम मिला कि राम होना पड़ता है? राम होना पड़ता है। तुम राम हो, मगर तुम अपने राम को भूल चुके हो, अपने आप को भूल चुके हो। आप अपने आप को विस्मरण कर चुके हो, आपको स्मरण करना पड़ रहा है, इसीलिए तो स्मरण करना पड़ता है। स्मरण करने से अंचा घी जब छट गया, तब जन हुआ राम। और इन आगे सुख राम कहे, केवल को सुन दाम। आत्मा छुड़ गया। इतनी गहरी यहाँ महाराज ने आत्मसार ग्रंथ में, ध्यान समाज में बहुत ही गहरा अनुभव हमको बताया है, जो आगे आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो जमिया दही बिलोवन बैठा। अभी हमारे पुरसिंह महाराज ने बताया कि ये न भविष्य बताता है, न भूतकाल की बात करता है। गुरु महाराज का ज्ञान अभी वर्तमान का। आपको भी ध्यान में वर्तमान में रहना है। ध्यान करते करते भविष्य के बारे में सोचना नहीं है। जो होगा राम जी अच्छा ही करेगा। भूतकाल में जो बीत गया है हमारे जीवन के साथ, उसको याद करना नहीं है। आपको प्रेजेंट वर्तमान काल में जीना है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी इस भेद को नहीं समझ पाए। ज्ञानी तके मांड में सारा, सो कोई जीत न पावे। एक साख में सब कोई पकड़ू, कोई तबार न आवे। एक साख में गुरु महाराज कहते हैं, मेरी एक साख में मैं सारे ज्ञानी को पकड़ता हूं, फिर भी मेरे ज्ञान पे विश्वास नहीं कर रहे, एतबार रहने विश्वास नहीं कर रहे, धारण नहीं कर रहे। इतना अद्भुत अफाट ज्ञान गुरु महाराज ने दिया है। एक एक साख में सारे ज्ञानी धाराशायी हो जाते हैं। दक्षिण का एक प्रगाढ़ पंडित विद्वान था, शास्त्रार्थ करने वाला, और जहां जहां वो जाते पहले उनका नाम था पद्मनाभम। क्या नाम था उनका? पद्मनाभम नाम का प्रगाढ़ पंडित था, साउथ का, दक्षिण का। और शास्त्रार्थ करने के लिए जहां जहां जिस जिस नगरी में वो जाता, वहां के विद्वान, वहां के पंडित कांपने लगते थे कि अब कैसे इनसे मुकाबला करेंगे। अब पंडित पद्मनाभम काशी के लिए निकले। अब काशी के विद्वान पंडित, काशी तो विद्वानों की नगरी है ही, वहां तो आपको हर तरह के ज्ञानी आपको मिलेंगे। अब सारे विद्वान एक जगह इकट्ठा हुए। अब ये पद्मनाभन से मुकाबला कैसे करेंगे? ये अगर जीत जाता है तो काशी की नाक चली जाती है कि इतनी बड़ी काशी, इतने विद्वान पंडित, और एक पंडित से हार गए। उन्होंने सोचा, उसी काशी में संत कबीर साहब रहते थे, और कबीर साहब से भी बहुत परेशानी इन पंडितों को थी। संत जहां जहां रहते हैं, जहां जहां प्रगटते हैं, वहां के ज्ञानियों का यही हाल होता है। तो वैसा ही
कबीर साहब के रहते काशी के पंडितों के साथ ये हो रहा था। अब उन्होंने क्या किया, चलो कबीर साहब से पद्मनाभन से भिड़ा देते हैं, कांटे से काटा। अगर हार गए तो हम पे हाथ नहीं आएगी। कबीर साहब से तुमने शास्त्रार्थ किया, हमसे किया क्या? हमसे कर दे तो देखते। आपने किया कबीर साहब से। अगर कबीर साहब से जीत गए तो, और कबीर साहब से हार गए, हमारे कबीर साहब ने हरा दिया, दोनों उनकी बात सिद्ध होती थी। इसलिए आ गए पद्मनाभन, और फिर उनको कहा गया कि आपको कबीर साहब से शास्त्रार्थ करनी है। पद्मनाभन ने, मैंने सुना है कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं है, वो मेरे साथ शास्त्रार्थ क्या करेंगे? आप बाकी सब ज्ञानी हो, आप एक एक आ जाओ, आपसे ही शास्त्रार्थ करता हूं। तो ब्राह्मणों ने, उन पंडितों ने क्या कहा, पहले आप कबीर साहब से निपट लो, बाद में हमसे निपट लेना, हम तो स्पेयर में है। पहले आप कबीर साहब से शास्त्रार्थ कर लो, उनको हरा दो, फिर हम तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करेंगे। अब कबीर साहब को लाया गया, जो जगह थी, उच्च आसन पर पंडित पद्मनाभम बैठे हैं। कबीर साहब के लिए भी आसन लगाया, और सारे विद्वान पंडित वहां शास्त्रार्थ सुनने के लिए बैठे। अब पद्मनाभन के कबीर साहब को कहा कि तुम पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अब कबीर साहब ने कहा, मैं क्या पूछूं, मुझे तो पूछने का भी ज्ञान नहीं है। आपके जैसे विद्वान पंडितों को क्या पूछना चाहिए, ये भी मेरे पास ज्ञान नहीं, मैं क्या पूछूं, आप ही कुछ कहो। नहीं नहीं नहीं, शास्त्रार्थ ऐसा नहीं होता है, शास्त्रार्थ में पूछना पड़ता है। तो पहले आप सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। कबीर साहब ने फिर कहा कि भाई मैं सवाल करना भी नहीं जानता, मैं आपके सामने क्या करूं सवाल? वैसे तो तुम्हारी मेरी बराबरी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मगर ये हमारे काशी के पंडितों ने, उनके आग्रह से मैं आके यहाँ बैठा हूं, आप ही कुछ कहो। पद्मनाभन कहने लगे कि ऐसा होता नहीं है, आपको ही पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे हो तो पूछता हूं। अब क्या पूछा? एक ही शब्द पूछा, और एक ही शब्द में वो पंडित गड़बड़ा गया, जवाब नहीं सूझा, उठ के भाग गया। क्या पूछा? पढ़ी समझे या समझ पड़े? पढ़ी समझे या समझ पड़े? आप इतने महान ज्ञानी बने हो, ये पढ़कर बने हो, पढ़ी समझे या समझ पड़े, या पहले तुम समझ गए बाद में पढ़े? अब वो सोचने लगा, पढ़कर समझा ऐसा कहता हूं तो मैं तो कौन सा ज्ञानी कहलाऊंगा? बाहर बाहर का, अंतर्ज्ञानी तो नहीं कहलाऊंगा। पढ़कर मैंने समझा अगर मैं ऐसा कहता हूं तो। अब समझ कर पढ़ा ऐसा अगर कहता हूं तो पहले समझा के ये बताना पड़ेगा, जो कि मैं अंदर का भेद जानता नहीं। पढ़ी समझे या समझ पड़े, बहुत बढ़िया है। बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, जवाब नहीं आया। ऊंट के ज्ञानी की विशेषता रहती है, अगर ज्ञानी के अंदर अहंकार नहीं रहता तो वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। और पद्मनाभन उच्च कोटि का ज्ञानी था, वो समझ गया कि सामने जो बैठे हैं ये कोई साधारण नहीं है। एक ही शब्द पे साधा शब्द पर साधु की परीक्षा उनके वचनों से। और बीको पड़े घरना, सूरा को जब पर किए रणबाजे तलवार। शूर की परीक्षा तलवार से होती है। स्त्री की परीक्षा जब संकट आता है पति के ऊपर, तब पत्नी उसके साथ बड़े धैर्य से रहती है, संकट का सामना करने में मदद करती है। यही परीक्षा है। और साधु की परीक्षा शब्द से होती है,
वचनों से होती है। ये कि वचन से गड़बड़ा गए और जाके झुक गए। बहुत पहचानने में मैंने भूल करी, आप तो महान संत हो। मैं आपके प्रश्न का